जीपैट क्यों देना चाहिए आखिर, इतना पागलपन क्यों जीपैट के पीछे, क्यों? क्या जीपैट दे देंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ मतलब मिल जाएगा, या फिर नहीं होगा तो क्या जीपैट के अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, कहाँ से मैंने लिया है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। अब देखिए, पहले जब AICTE का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था जिसमें स्कॉलरशिप बंद करने की बात हुई, तो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है आपको रिसर्च को प्रमोट करने के लिए दी जा रही है। अब सोच देखिए जीपैट की कि आपको स्कॉलरशिप के लिए दी जा रही है। देखिए, देयर इज अ चेंज इन द माइंड सेटअप। AICTE कह रहा है कि जो 8,000 12,400 आपको दिया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है ये रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। NBEMS क्या कह रहा है कि आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है क्वालिफाइड स्टूडेंट को, ताकि वो जो है उनको स्कॉलरशिप के तौर पर हेल्प हो सके। दोनों के परसेप्शन में चेंज है, और वो जो मोटो क्लियर नहीं हो रहा था तो भी AICTE जो है गड़बड़ हो रहा था सारी चीज़ें। तो मास्टर्स लेवल में जो एंट्री है वो सारी चीज़, क्योंकि रास्ता आपका PhD का भी खुलेगा। तो ये कहना कि केवल जीपैट मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। खाली मास्टर्स तक सीमित नहीं है। जीपैट के स्कोर कार्ड से आप CSIR, जैसे CDRI में मैंने बहुत सारे एडमिशन देखा जो जीपैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे थे। बहुत सारे आप नाइपर के एग्जामिनेशन जीपैट स्कोर कार्ड। तो एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है मास्टर प्रोग्राम के लिए, लेकिन फर्दर इसको आप यूज़ कर सकते हैं PhD वगैरह के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब यही लगे हाथ देख लेते हैं कि क्या जीपैट सभी को देना चाहिए या फिर जीपैट किन को देना चाहिए, इस बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी। क्योंकि देखो, जीपैट कोचिंग वाले से मिलेंगे तो वो आपको ऐसा दिखा देंगे जीपैट ही दुनिया में सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर तो कोई है ही नहीं, उनके आगे कुछ कोई मतलब ही नहीं है, जीपैट ही सबसे कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं PM के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, उनका एक बयान आया था कि वी आर हैविंग द लैक ऑफ एस्पिरेशंस, वी आर हैविंग द पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। उसको पेपर ने गलत तरीके से छापा कि नहीं UPSC की तैयारी में जो है वेस्टेज है समय का ना। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था कि हमारा समाज इस तरीके से क्रिएट कर देता है, या कोचिंग पर्सन्स या और भी लोग इस तरीके से माइंड सेटअप बच्चों का ब्रेन वॉश कर देता है। मैं ब्रेन वॉश ही वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, कि अगर हम जीपैट में स्पेशलिस्ट हैं तो सब कुछ जीपैट ही है, अगर हम DI में स्पेशलिस्ट सब कुछ DI ही है, अगर हम इस सब कुछ फार्मासिस्ट में स्पेशलिस्ट हैं तो सब कुछ फार्मासिस्ट है। नहीं, आपका एज ए मेंटर, एज ए कोचिंग पर्सन, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चे को गाइड करिए प्रॉपरली, बिकॉज यू आर ए मेंटर। आप अपने स्वार्थ के लिए है आपका स्वार्थ, लेकिन उसको सेकेंडरी रखिए, बच्चे का हित पहले रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए। आप बच्चे को बताइए हाँ जीपैट इसलिए, DI इसलिए, फार्मेसी इसलिए, ये लिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड, आप मत डिसाइड करिए, थोपिए मत, लेट द स्टूडेंट डिसाइड। चलिए एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल मैं कॉलेज वगैरह में भी देता रहता हूँ, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने NCERT में कहीं एग्जाम्पल दिया था, ये ट्री वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल था। तो इसमें एक बंदर भी था, एक इंसान भी था और एक हाथी भी था। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो संजीव साहब ने कहा कि पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस, इसका मतलब ये होता है कि हमारा समाज या हमारा सिस्टम इस तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर देता है कि केवल और केवल आपको वही दिखाई दे, नहीं बेटा आप केवल डॉक्टर ही बन सकते हो, आप केवल इंजीनियर ही बन सकते हो। मैं आपको बता दूं, आज का भारत वो भारत नहीं है। इंडिया इज टोटली चेंज्ड। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था, मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्निंग। ठीक है, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक, तो उनका साफ करना था, मैं निचोड़ बता देता हूं कि आप थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाइए। केवल अपना सोच बस जीपैट तक, DI तक, इंजीनियरिंग तक, यही मत। आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी क्षमता है, उसको एक्सप्लोर करिए आप। उन्होंने ये बोला कि समाज ने बोला नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, जैसे मैं हूँ 2009-10 वाली समय की बात बता रहा हूँ, केवल डॉक्टर इंजीनियर बस और कोई हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं। फार्मेसी को तो ऐसे तुच्छ नज़रों से देखा जाता था। तो वो समाज में इस तरीके का माहौल बना दिया गया, यानी कि लैक ऑफ एस्पिरेशन से पॉवर्टी। आप सपने देखिए, सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे होंगे? ड्रीम जरूर देखना जरूरी है। लैक ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। सोच का दायरा बढ़ाइए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट किस में कर सकता हूँ उस पर फोकस करिए, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा हो काम करने में, मैं जिसमें एंजॉय कर रहा हूँ वो। तो केवल आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं जिंदगी में होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होना चाहिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड। पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। सपने आप बड़े बड़े देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस आप रखिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, उस पर आप जाइए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। पेड़ है, पेड़ पर चढ़ने का टास्क दिया गया, बंदर को भी चढ़ने का टास्क, बेटा तू भी चढ़, हाथी को बोला तू भी चढ़, और इंसान को बोला तू भी चढ़। क्या आपको लगता है कि सेम टास्क चिपका के हम सबसे काम करा सकते हैं? ये हमारे समाज की बहुत बड़ी मिस्टेक है।
पता, बहुत लोगों को पता भी है कि हर बच्चा हर एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हुआ है, ज़िंदगी में वो हर चीज़ नहीं कर सकता, उसकी क्षमताएं असीमित जरूर हैं, लेकिन किसी 2 4 6 चीज़ों में ही बढ़िया होगा, वो सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक, तो जब आपको समाज एक ही टास्क दे दे कि बेटा तुमको पेड़ पर ही चढ़ना है, तो क्या सबकी क्षमताएं एक ही है जैसी हैं? सबकी क्षमताएं अलग हैं, पोटेंशियल इज डिफरेंट, और आप टास्क सब समाज एक ही दे रहा है, तो क्या उसमें इंसान और हाथी सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, सक्सेसफुल होगा बंदर, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज है। तो एक मेंटर का दायित्व तो होना चाहिए कि आपको अच्छे से बताए कि बेटा ये ऑप्शन है, भाई साहब ये ऑप्शन है, बहन जी ये ऑप्शन है, ये आप देखिए। लेट द स्टूडेंट डिसाइड। आप अपनी कोचिंग के लिए चंद पैसों के लिए बच्चों को गुमराह मत करिए, ठीक है? नहीं बेटा जीपैट ही निकालो, जीपैट निकालोगे तो फार्मासिस्ट भी निकलेगा, ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप, दैट इज टोटली रॉन्ग। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि सभी लोग जीपैट के लिए नहीं बने हैं, सभी लोग डीआई के लिए नहीं बने हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने, सभी लोग बिजनेसमैन के लिए नहीं बने हैं। सबके अंदर असीमित क्षमताएं जरूर है, लेकिन आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, 2 में 4 में 6 में हो सकते हैं, जिसमें आप बेहतर वो करिए। जीपैट इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डीआई बन सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सपने दिखाए जीपैट के। भाई साहब जीपैट आप दोगे, मैं जीपैट से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं है। जीपैट से आपके रास्ते आगे हायर स्टडीज खुल रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर आज मैं नाइपर से नहीं पढ़ा होता शायद उतना अच्छा नॉलेज, उतना अच्छा ज्ञान नहीं। तो जीपैट का इंपॉर्टेंस है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल ही जीपैट जिंदगी में करना वही प्रायोरिटी है, या फिर उसी से बहुत कुछ जिंदगी में कुछ उखड़ जाना, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, ऐसा कुछ है नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप एक देश के लिए सिविल सर्वेंट बन सकते थे, आप देश के लिए एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते थे, म्यूजिशियन बन सकते थे, सिंगर बन सकते थे, डीआई बन सकते थे, फार्मासिस्ट बन सकते थे, लेकिन आपको केवल एक ही एस्पिरेशंस के लिए जो है बोल दिया गया है। तो लैक ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। मेंटर का दायित्व होना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, जिस तरीके को उसका इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रास्ता सुझाया जाए। दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये एक ही साइज का जूता सभी के पैर में फिट हो जाएगा? 7 नंबर का क्या सबके फिट हो जाएगा? 8 नंबर का सभी फिट हो जाएगा? नो, वन साइज ऑफ शूज कैन नॉट फिट्स फॉर ऑल। जब एक साइज का शूज जो है जूता पूरे सभी पैर में नहीं आ सकता है, क्यों आप एक ही जूता सबको पहना रहे हो? नो, एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग। लेट द स्टूडेंट, लेट द एस्पिरेंट डिसाइड। बच्चों के सपने के साथ खिलवाड़ मत करिए, सपना उन्हें दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, लेट देम चेज द ड्रीम। ठीक है, तो ये चीज एग्जांपल है। तो आज से आप दिमाग में क्लैरिटी बिल्कुल रख लीजिए। क्या सभी लोगों के लिए जीपैट बना हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ लोग डीआई बनने के लिए हैं, कुछ लोग फार्मासिस्ट बनने के लिए, कुछ लोग सिविल सर्वेंट, कुछ लोग म्यूजिशियन, कुछ लोग देश के बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बनने वाले, डिफरेंट बनने वाले हैं। जीपैट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आप जीपैट अब किसको चूज करना चाहिए? जीपैट सबके लिए नहीं तो किसके लिए है? जीपैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीपैट आप दे रहे हैं मास्टर्स के लिए दे रहे हैं, राइट? क्यों मास्टर्स के लिए दे रहे हैं? स्कॉलरशिप मिल रहा है। जितने बढ़िया कॉलेजेज इंडिया में हैं वो सब जीपैट के थ्रू एडमिशन से ले रहे हैं। इसका मतलब टीचर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक्सेस होगा आपको जीपैट के थ्रू होगा। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे लेवल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी इनहांस होगा डेफिनेटली। एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा, एक जीपैट के कॉलेज का बच्चा, आप डिफरेंस महसूस करोगे। इट डजंट मीन कि नॉर्मल कॉलेज वाला जो जीपैट नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है जो बेहतर कर रहे हैं, मच बेटर देन जीपैट। सो जीपैट कोई क्राइटेरिया नहीं जिंदगी में बेहतरी करने का, जो बच्चा जीपैट देगा वही बेहतर करेगा, बाकी सब लोग कुछ नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, लेकिन हाँ एडवांटेज जरूर मिलता है उनको, ये तो है बात, एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। तो ये जीपैट उनको देना चाहिए जिनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स, पीएचडी, उनको एकेडमिक्स में आना है। ठीक, जिनको परमानेंट साइंटिस्ट की पोस्ट लेनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की गवर्नमेंट में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना, गो फॉर रेगुलर पीएचडी। कोई मतलब नहीं है पार्ट टाइम हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर दी, हम टीचिंग जॉब कर रहे हैं, उस पीएचडी का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। बहुत लोग उछलते कूदते हैं वो पीएचडी करके, कुछ उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो जब आप बड़ी हायर पोस्ट के लिए जाएंगे, लोग पोस्ट डॉक करके आएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड से कर रहा है, कोई आपका जर्मनी से कर रहा है, कोई फ्लोरिडा से कर रहा है, अलग अलग जगह पे, तो उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो आप अच्छे जगह से पीएचडी या अच्छी जगह से मास्टर्स करेंगे तो जितने आगे की गवर्नमेंट की पोस्टेज हैं उसमें रेगुलर पीएचडी मांगता है, रेगुलर मास्टर्स मांगता है, सारी चीज़ें, वहाँ पर आप थोड़े से बेहतर पोजीशन में होंगे। ठीक, तो अकेडमिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए जीपैट ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि नॉलेज भी आपका अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें। एक कॉन्फिडेंस जीपैट आपको देता है कि चलो जीपैट मैंने क्रैक किया है, तो आप थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ ठीक है यार, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया हुआ है। लेकिन सब कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा स्टेप है। ठीक, उसके अलावा जितने लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में क्योंकि नॉलेज की जरूरत है, इंडस्ट्री में भाई साहब गोलीबाज इंसान नहीं उनको पसंद है, उनको काम करने वाले बंदे पसंद है, उनको काम से मतलब है। जो आप काम करोगे उस हिसाब से पैसा देते हैं इंडस्ट्री में।
अगर बीएससी वाला एमएससी वाला बंदा हमसे बेहतर काम करे तो हमको क्यों रखेंगे, वो हमसे कम पैसे में उसको देंगे और हमसे बेहतर काम कर रहा है वो। तो वहाँ पर टैलेंट की कदर होती है। तो जो आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में सीखते हो, तो आपके प्रमोशन में, आपके लाइफ में ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप इंडस्ट्री में हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में रहना चाहते हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो, स्कॉलरशिप आपको लेना है, देन जीपैट इज़ फॉर यू। बाकी इसका कोई और रिलेवेंस नहीं है कि नहीं जीपैट कर लेंगे तो सब कुछ निकाल ही लेंगे। जब जीपैट इज़ नॉट अ गारंटी, ठीक। तो इन लोगों को जीपैट थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि इसमें खाली मेरा ही फ़ायदा है, मुझे तो जो अपडेट है वो तो बताना ही है, साथ साथ आपके लिए क्या बेनिफिट की चीज़ें हैं वो सब भी चीज़ें आप जान लीजिए। आप सभी को पता है कि फार्मा पाथफाइंडर्स और इनोवेटर्स अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है मर्ज कर दिया गया। क्यों? ताकि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिले, आप परेशान मत हो, इस नाम से कंफ्यूज मत हो आप। दूसरी बात, आपको यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। बहुत सारे एप्लीकेशन में चेंजेस किए गए हैं, डाउनलोड फीचर्स हो, चाहे वो चैट ऑप्शन हो, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया गया है, फास्ट किया गया, स्पीड को, डाउट क्लियरेंस सिस्टम बेहतर किया गया, तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर दिया जाए। ये सब सारी चीज़ें बच्चों को इजीली परचेज करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो tutoacademy.com। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आप वहाँ पे कूपन कोड वगैरह लगा के, या फिर जो प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट में होते हैं डायरेक्ट, वो आपको दिख जाएंगे। तो आप हमारी साइट tutoacademy.com, स्पेलिंग जो याद रखिए, ये tutoaxo है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नेम है। tutoacademy.com पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। बाकी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे tutoacso अकेडमी के नाम से जो है पेज है उसको फॉलो करिए। इस नाम से सारे पेजेस जो हैं उन सबको फॉलो करिए आप, ठीक है। चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे नाइपर की सारी चीज़ें। मेरा नंबर 9519980214 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट, आप कोर्स खरीदें चाहे ना खरीदें, लेकिन आप कहीं परेशान हो, कुछ भी हैं, कोई हैरानी परेशानी, कोई तकलीफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात है, यू कैन आस्क डायरेक्टली विथ मी 9519980214, ठीक। इस पे आप कर सकते हैं कनेक्ट। tutoacso अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन जो है डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर भी है, वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं। बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, इट वुड बी मच मोर बेटर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेकिन जाते जाते इंपॉर्टेंट सूचना जो है आपको मैं दे के जाता हूँ थोड़ा सा। अब सूचना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा देखते हैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल, आप देखिए इस पर बहुत सारे डेली एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ये जो पोस्टर्स डले हुए, कुछ अपडेट है आपको, अब देखिए यहाँ पर पोस्टर्स भी डले हुए हैं। ये मैंने अपडेट किया था आपको कि फार्मा पाथफाइंडर्स, अब ये सब tutoacso अकेडमी है। तो आप बताइए लोगों को, ठीक है। आप भी दिमाग में रखें कि tutoacso अकेडमी के नाम से हो गया तो फार्मा पाथफाइंडर्स इनोवेटर्स अड्डा के नाम से मत सर्च करिए। जिनको रिकमेंड भी कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, तो आप बताइए कि इनका नाम चेंज हो चुका है, tutoacso के नाम से है ये। अब ये फाइनल नेम है, यही रहने वाला है, tutoacso अकेडमी ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, ये सब देखिए यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह सब कुछ डले हुए हैं। कितने बढ़िया टीम मेहनत कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको यूज़ करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे tutoacso अकेडमी के नाम से डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर थोड़ा सा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट। वेबसाइट पे आप आइए tutoacsoacademy.com, वेबसाइट यहाँ आपने डाला, देखिए ये सब कुछ tutoacso के नाम से आ रहा है, ये सब, ठीक। आप वेबसाइट पे गए, कितनी प्यारी सी वेबसाइट है, सुंदर सी बिल्कुल एकदम, देखो tutoacso अकेडमी। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। हमारा लोगो दो तरीके से, एक तो पिंक वाला लोगो आपने देखा होगा, ये वाला लोगो आपने देखा होगा, ये वाला, और ये ब्लैक में, दोनों लोगो कलर में है। तो आप डोंट बी कंफ्यूज विद द कलर्स, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। फार्मा पाथफाइंडर जो एप्लीकेशन है, आप tutoacso अकेडमी, tutoacso के नाम से नहीं मिलेगा, tutoacso अकेडमी के नाम से जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नाम से, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये लोगो अगर आपको देखिए तो यही है ओरिजिनल। और फार्मा पाथफाइंडर्स और इनोवेटर्स अड्डा के नाम से नहीं मिलने वाला, प्लीज़ डू नॉट सर्च, क्योंकि नेम इसका चेंज हो चुका है सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से आप हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे कोर्सेज़ के बारे में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या हमारी खास बातें हैं हमारे बारे में, हम कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, एवरीथिंग। खास करके वो बच्चों के रिव्यू, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका भी रिव्यू, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके कुछ पूछना चाहते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज में आके कोर्सेज वगैरह, फ्री टेस्ट हम लोग अपलोड करेंगे। जो भी कोर्स आपको चूज़ करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर है तो ड्रग इंस्पेक्टर कोर्सेज, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर सारे कोर्सेज। खास बात क्या है, डाउट क्लियरेंस सिस्टम बेस्ट मिलेगा। क्वालिटी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमने बहुत मेहनत जो है की इस पर, तो बेस्ट क्वालिटी ही हमारी तरफ से आपको मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, इतना कम कि शायद ही आपको इंडिया में कोई प्राइस इस रेंज में मिले, ठीक है। ये सब
तो ट्यूटैक्सो अकेडमी में बाकी आपको कुछ क्वेरी है आप यहाँ करेंगे तो मेरे पास जो है क्वेरीज आ जाएगी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं वो सब पे आप जो है जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब ये देखिए यहाँ पर ये सब जो है अब जा सकते हैं, ठीक। ट्यूटैक्सो अकेडमी वाला जो ये है इस तरीके से सर्च करेंगे TUTEXO ट्यूटैक्सो, ठीक। तो नकलची से थोड़ा सावधान रहें, ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से है, ये ट्यूटैक्सो का लोगो है, आप इसी पे सारी चीज़ें देखिएगा, ठीक। उसके बाद जो है क्योंकि मेन जो चैनल है वो ट्यूटैक्सो अकेडमी का हमारा जो है 17-18 हज़ार के आसपास फैमिली हमारी है, वो सारी चीज़ें इस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं ये सब इसी पर है। डेडिकेटेड मैंने जो है ट्यूटैक्सो जॉब्स आपको जॉब अपडेट देने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या चल रहा है दुनिया में, तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट होना चाहिए। तो ट्यूटैक्सो जॉब्स करके आपको यहाँ पर केवल केवल और केवल जॉब की इन्फॉर्मेशन सारी मिलने वाली है। MCQs आपको प्रैक्टिस करना सारी चीज़ें, तो इस पर भी बीच बीच में रेगुलर वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। ये सब तो ट्यूटैक्सो MCQs को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ट्यूटैक्सो जॉब्स को भी करके रखिए और ट्यूटैक्सो अकेडमी को करें। मेन चैनल ट्यूटैक्सो अकेडमी है, बाकी उसके साथ साथ जॉब और MCQs के अपडेट वगैरह सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी।